नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश में यूसीसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। लाल किले से लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद एआईएमपीएलबी और मोदी सरकार एक बार फिर आमने सामने है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमपीएलबी के बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अल्पसंख्यक आइडेंटिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये तीखा बयान एआईएमपीएलबी के बयान के बाद सामने आया। उन्होंने यूसीसी का विरोध कर रहे मुसलमानों पर सीधा वार किया। गिरिराज सिंह ने इस बार यूसीसी के विरोधियों पर एक कदम आगे बढ़कर वार किया है। उन्होंने इस बार देश के मुस्लिमों की अल्पसंख्यक वाली आइडेंटिटी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं मानेंगे? क्या हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, जैन के अलग, बौद्ध के लिए अलग होगा? यहां एक देश एक कानून, इसीलिए सेकुलर यूसीसी। इससे पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, इनको मानना चाहिए। क्या देश में शरिया कानून चलेगा? क्या देश में हलाला चलेगा? क्या देश में 4 शादियां चलेगी? क्या बहुत हो गया। अब तो मैं कहता हूं अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं रहे हैं। इनकी अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होनी चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द मुसलमानों से हटा लेनी चाहिए। इस संग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी। 11वीं बार देश को संबोधित करते हुए उन्होंने यूसीसी को देश में लागू करने पर जोर दिया और यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड बताया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है, कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो और कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। एआईएमपीएलबी का कहना है कि मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए समान या सेक्युलर नागरिकता संहिता स्वीकार नहीं होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 पहले से ही मौजूद है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया, साथ ही गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब से यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाया है, तब से ही मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। वो इसे शरिया कानून पर हमला मान रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार शरिया कानून को देश को धार्मिक आधार पर बांटना बता रही है। इन बयानों के बीच दोनों पक्षों में संविधान को लेकर भी दलीलें दी जा रही हैं। एआईएमपीएलबी मोदी सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध पहले ही जता चुका है। देश की विधायिका ने खुद शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को मंजूरी दी है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने
उसका प्रचार करने और उसका पालन करने को मौलिक अधिकार घोषित किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीयत कानून को ऊंच नीच का बड़ा कारण मानते हैं। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिकता संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वो सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचारों को लेकर आए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। अब देश की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो। शरीयत कानून और यूसीसी के अंतर को अगर आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो चोरी की सजा कुरान और पैगंबर के बताए तरीकों से तय होती है। भारत में चोरी की सजा संविधान या बीएनएस के प्रावधानों के आधार पर तय होती है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जिनके जरिए इनके अंतर को समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार जिस यूसीसी को लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, आखिर उसके लागू होने से देश में कितना बदलाव आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी तरह के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। सभी धर्मों, समुदायों के लिए समान कानून होगा। भारत में रहने वाले हर नागरिक को निजी मामलों में कानून को मानना पड़ेगा। मोदी सरकार यूसीसी लागू कर देश को धार्मिक आधार पर भी एक सूत्र में बांधने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन मुस्लिम समाज इससे मानने के लिए कतई तैयार नहीं। ऐसे में देखना होगा कि इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल जिस तरह से दोनों पक्षों में बहस छिड़ी हुई है, उससे देश में सियासी माहौल जरूर गर्मा गया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसा पहली बार नहीं है जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार मुसलमानों को लेकर निशाना साध चुके हैं। पिछली बार उन्होंने विभाजन के समय भारत में मुसलमानों को शरण देने पर ही सवाल उठा दिए थे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुस्लिम आबादी को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। अब की बार इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के 400 पार का नारा देने के बावजूद देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया, जिसकी खींच बीजेपी नेता लगातार निकाल रहे हैं। लोकसभा के नतीजे सामने आने के करीब एक महीने के बाद से ही बीजेपी नेताओं के मुसलमानों पर हमला बोलने वाले बयान आ रहे हैं। बीजेपी की मार्गदर्शक संस्था माने जाने वाली आरएसएस की ओर से सबको जनादेश का सम्मान करने का संदेश देने के बावजूद बीजेपी नेता मुसलमानों पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उस समय पहली बार मुसलमानों पर खुलकर निशाना साधा था। दुर्भाग्य है इस देश का जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहां से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे हैं। अब आप वो वजह भी जान लीजिए जिसके चलते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान दिया था। दरअसल तौकीर रजा ने उस समय ऐलान किया था कि वो जुलाई को 5 जोड़ों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं। उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भड़क उठे।
उन्होंने तौकीर रजा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो हिंदुओं का इम्तिहान ना ले। नेहरू जी ने जानबूझ करके जो पैक्ट हुआ था, लियाकत पैक्ट कहते हैं, नेहरू लियाकत पैक्ट, उसका पालन नहीं हुआ। न हिंदुओं को सदस्यता दी गई, नागरिकता नहीं दी गई। ये तो धन्य मोदी जो इतने साल बाद 2019 में आकर के सीए कानून लाया, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रम फैलाया, मुसलमानों को उस्काया। मुसलमानों पर निशाना साधने वाले गिरिराज सिंह पहले बीजेपी नेता नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी सबका साथ सबका विकास पर निशाना साधा था। उस समय उन्होंने बीजेपी से अल्पसंख्यक मोर्चा भंग करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने जो हमारे साथ हम उनके साथ का नारा भी दिया था। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश में मुसलमानों की संख्या को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ओर इशारा करते हुए कहा था, राज्य में मुसलमानों की संख्या काफी बढ़ गई है और ये उन्हें काफी दर्द देता है। दरअसल देश में मुसलमानों की आबादी 15% से ज्यादा बताई जाती है। तो वहीं मुस्लिम मतदाता देश की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। देश की 15 लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। उसके बावजूद लोकसभा में इनकी भागीदारी कम रही है। इस बार 26 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। 2019 में ये संख्या 22 थी, यानी इस बार 18वीं लोकसभा में 4 मुस्लिम सांसद बढ़े हैं। इन बयानों पर थोड़ी नजदीक से नजर डालें तो पता चलता है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कई बीजेपी नेता हैं जिनके निशाने पर मुस्लिम हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं के बयानों के इस तरह का बदलाव थोड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को समझें तो ये सिर्फ चुनाव में मिली हार की खींच है। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो फिर चुनाव के बाद मुसलमानों को निशाने पर लेने की और क्या वजह हो सकती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। भारत में मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। देश में लगातार ऐसी हवा चल रही है कि भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है और मुस्लिमों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद इसी वजह से बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और वो लगातार मुस्लिमों पर निशाना भी साध रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं रहे हैं। मुस्लिमों को लेकर बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उनकी असल वजह देश में मुसलमानों की आबादी में इजाफा होना और हिंदुओं की आबादी में कमी होना है। दरअसल हाल ही में जारी हुई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC PM की एक नई रिपोर्ट में इसमें घी डालने का काम किया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी। मुस्लिमों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी हुई। हिंदुओं की आबादी हिंदू बहुल नेपाल में भी घटी है। इस रिपोर्ट के आते ही देश में बहस और विवाद ने जोर पकड़ लिया। परिषद ने ये आंकड़े 167 देशों में 1950 से लेकर 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन के बाद जारी किए। इन देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75% से अधिक है। वहीं अमेरिका की शोध संस्था प्यू रिसर्च के 2020 के अनुमान के मुताबिक भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे पर पाकिस्तान है। इस रिपोर्ट पर कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनगणना किए बिना
हिंदू और मुस्लिम आबादी का निर्धारण कैसे कर लिया। उस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने का आरोप लगाया था। क्या अगर अवैध लोग दिल्ली हों या बंगाल हों, बंगाल में अवैध घुसपैठिए हों, रोहिंग्या हों, और उनको अगर आधार बनवा दिया गया हो तो क्या किया जाए? हम तो कहते हैं कि फिर से बंगाल के आधार कार्ड की फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट पर बिछा करके अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवाने का काम किया। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में भारत की कुल तकरीबन 147 करोड़ की आबादी में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। 1947 में आजादी के वक्त करीब 10 करोड़ मुस्लिम भारत में थे। बंटवारे के बाद करीब 6.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जबकि करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम भारत ही रह गए। ये आंकड़े इसके पक्के सबूत हैं कि देश के हिंदू हम दो हमारे दो का पालन कर रहे हैं, जबकि मुसलमान इसके बिल्कुल उलट हैं। साल 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो भारत में कुल 17.22 करोड़ मुस्लिम थे। यह संख्या देश की कुल आबादी का 14.2% था। कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा था कि 2023 के आखिर तक देश में मुस्लिमों की कुल आबादी 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और मुस्लिम बहुसंख्यक, या फिर भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही है? न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।